हेलो दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच साइंस का एक फिजिक्स का एक पार्ट होता है जो कि 15 से 20 नंबर का होता है। उसके लिए मैं उससे टॉप 30 प्रश्न ढूंढ कर लाया हूँ। फिजिक्स में टॉप 30 क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूँ जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप 2025 में परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप तो 30 क्वेश्चन हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते ना हैं तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा मेरे दोस्त। 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, फिजिक्स है जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 वालों के छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मोस्ट भी उसको तुम जितना मानना चाहते हो मान लो कि यहाँ से आपके 3 से 4 आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। जो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। बोरिंग ढेर विद्यार्थी का क्या होता है, क्लास से बोरिंग लगने लगता है तो वो भाग जाते हैं। तो बीच में से भागना नहीं तो पछताएगा, बहुत ही ज़्यादा पछताओगे कि मैं 30 क्वेश्चन बहुत ही बार पूछने वाले प्रश्नों को लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन लगाना, ऑप्शन में टिक लगाना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बताओ, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होते हैं उत्तल लेंस, एक होते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? तो कौन सा लेंस है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो क्या जल होगा कि कांच होगा कि प्लास्टिक होगा, मिट्टी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे दोस्त। मिट्टी को हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो, मिट्टी को हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गई। यहाँ पे उत्तल होगा, क्या होगा? उत्तल हुआ, उत्तल। लेकिन उत्तल लेंस का आवर्धन नियम बराबर होता है। उत्तल लेंस पूछे या अवतल लेंस पूछे, दोनों का आवर्धन v/u होगा। क्या होगा? v/u। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दूसरा प्रश्न का डी नंबर होगा तो राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन बहुत जल्दी भी क्वेश्चन है। ये प्रश्न तो मत कहो कितना बार एग्जाम में पूछा है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बताओ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश एक नियम होते हैं कि 2 नियम होते हैं कि 3 नियम होते हैं कि 4 नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। समझा, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं जो कि मोस्ट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? जो प्रकाश के अपवर्तन होता है उनके कितने नियम होता है? प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान, यह था और मोस्ट हो गया क्वेश्चन है ये वाला, आपके एग्जाम में आ गया प्रश्न। समझो तो ये प्रश्न, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? बताओ, ये साइनाई है, साइनार बटे साइनाई इंटू साइनाई प्लस साइनार होगा। तो ऑप्शन नंबर साइनाई ई बटे साइनार होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से पढ़ना, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए। छठा क्वेश्चन करा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मेरे दोस्त, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो बताओ, अवतल दर्पण का करते हैं कि उत्तल दर्पण करते हैं कि अवतल लेंस का करते हैं कि उत्तल लेंस? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उत्तल लेंस का हम सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन, आओ 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा कि हजामत बनाने में, याद रखना किसको क्या बनाने में? हजामत बनाने में, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताओ, 7वां नंबर प्रश्न, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण करते हैं कि अवतल दर्पण के समतल? तो हजामत में होता ना है जो दाढ़ी को बड़ा बड़ा रोकने के लिए सब किसमें बाल काटने वाले अथी सैलून में रखा जाता है, जिससे कि छोटे छोटे दाढ़ी भी कोई दर्पण में देख रहे तो बड़ा बड़ा लोग, इसीलिए। लेकिन अब तो खैर ऐसा नहीं लगता समतल दर्पण, लेकिन क्वेश्चन है हजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 7वां का। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। कहता है कि वाहन के साइड मिरर में क्या कर रहा है क्वेश्चन,
कि वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, वाहन के साइड में जब देखने वाला होते हैं उसमें पूरा दृश्य लग जाता है पीछे का, तो उसमें कौन दर्पण होगा, छोटा प्रतिबिंब बनता होगा, तो उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। 9वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। लेंस, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। बताओ, ये लेंस होते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। दर्पण में तो एक ही होते हैं, लेकिन लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। कितने होते हैं, 2। ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश गमन करती है, प्रकाश कहाँ गमन करती है, अंतरिक्ष में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, कि कोई नहीं। तो प्रकाश होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर, आँखें खुले मट में प्रकाश चलेगा। यानी प्रकाश की चाल क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आपको बोरिंग लगता है, क्लास छोड़ कर मत जाना मेरे दोस्त, वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, तभी आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा 2025 वाला एग्जाम में। ताकि मोस्ट भी आप प्रश्न पूछने वाला, हर साल पूछने वाला प्रश्न हम लाए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन। देखो 11वां क्वेश्चन करा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है। लेंस की जो क्षमता होती है उसका ऐसा मात्रा तो डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। और 11 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए, जो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है। देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु। दूर बिंदु जो है ना वो अनंत यानी इन्फिनाइट हो, दूर में अनंत देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और निकट में जितना निकट लाएगा ना उसे 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर लगेगा, तभी तुमको साफ वो दृश्य लोकेगा। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना है, दूर बिंदु है जो कि अनंत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो निकट बिंदु वाला प्रश्न है ना, कुछ कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना है। सामान्य जो नेत्र उसका निकट बिंदु कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से आगे रखेगा ना तो लॉक भी नहीं करेगा। तो 25 सेंटीमीटर होगा कि 25 मीटर होगा कि 25 मिलीमीटर होगा, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, ध्यान से पढ़ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बताओ, स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम उसको प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो कांच की सिल्ली का, कि अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि प्रिज्म का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रिज्म का हम स्पेक्ट्रम बनाने के लिए करते हैं प्रयोग। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से पढ़ना। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो नेत्र, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो नेत्र, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, माने जो आँख निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है बता तो देखे वही दोष, जो लौक रहा है वही दोष है। मैंने निकट नहीं लौक रहा था, यानी उसको दूर लौक रहा था। दूर को दृष्टि दोष होता है कि निकट है कि दूर, तो निकट नहीं लौक रहा था, दूर लौक रहा होगा, तो उसका दूर दृष्टि दोष ऑप्शन होगा। देखो दूर दृष्टि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी देखेगा वही दोष होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है मेरे दोस्त, बताओ। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। जो मानव का आँख होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो बता देते हैं मानव के नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बढ़ते 17वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। देखो करा कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, ये ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। देखो अगर जहाँ भी
जल के बारे में क्या कहा, जल में बाल्टी में रखी हुई छड़ी तिरछी नजर आती है, टेढ़ी नजर आती है, किसके कारण है? जल के बाद जहाँ करेगा घटना पूछेगा तो उसका नाम विधर्ना परिवर्तन है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ऐसा तालाब में रखा, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? एक गोलीय दर्पण है जिसका हम जानते हैं एक फॉर्मूला R बराबर 2F, यानी कि त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी, तो R बराबर 2F। तो देखो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, R बराबर 20 दिया हुआ 20, तब 2F R से 10, यानी इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछेगा उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में +10, अवतल में -10 हो जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र जो वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी रेटिना। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और छोटा बनता है, समझ गया ना। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखो निकट 3 अक्षर का है तो उपचारी से एक अक्षर बड़ा होगा तो 4 अक्षर का, तो 4 अक्षर कौन है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी अवतल निकट में अवतल लेंस।